बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर परदेसी पतंते दी में खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों को। तो जितने भी नए आने वाले व्यूवर हैं उन सब से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए करें, ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियो हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो अगर उन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन सब से गुजारिश है कि हमारे चैनल का विज़िट करके जितनी भी यहाँ पर वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो पहली वीडियो से स्टार्ट करें तो उनके लिए आसानी होगी। तो जितनी भी वीडियो हैं वो सब इस कमर परदेसी पतंते बी पर मौजूद है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं जी अपने पतंते की तरफ। पिछली वीडियो में हमने 112 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 113 से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप जब भी किसी सवाल का जवाब दें तो पहले अगर बेहतर होगा कि आप करतेलों को, साइन को अच्छी तरह से समझें, उसको पर पूरा गौर करें कि ये क्या इसका मकसद है, ये किस लिए है, पूरी तवज्जो से उसको देखें और उसको समझें। तो आधे सवाल का जवाब आपको इस करतेली में ही मिल जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जब एक साइन आए, करतेली आए, तो उसका जब मेन टाइटल हो तो उसका पढ़कर उसका पूरा मैं जवाब देता हूँ, ताकि पूरी तफसील बताता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो उस करतेलों को समझने के लिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, संयाले दी दोपी सेंस दी चुरकलाजियों ने, ये दोनों तरफा ट्रैफिक। इस साइन का मकसद ये आप देख रहे हैं, तीर का निशान इस तरफ और इस तीर का निशान इस तरफ, यानी यहाँ पर गाड़ियाँ जाएंगी भी और फिर उसी रोड पर आपको गाड़ियाँ वापस भी मिलेंगी, यानी जाने वाला और आने वाला डबल रोड, उसको बोलते हैं दोपी सेंस दी चुरकलाजियों ने। तो ये इसका मतलब है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमको जब ये साइन मिले तो पहले ये वन वे रोड था, यानी सिर्फ उस पर ट्रैफिक जा ही रही थी, तो हम उस पर रोड पर थे। तो ये साइन के 150 किलोमीटर के बाद हमको दोनों तरफा ट्रैफिक मिलेगी, यानी हम भी उसी रोड पर होंगे और सामने से भी हमको गाड़ियां मिलेंगी। तो उसको बोलते हैं दोपे सेंसल दी चिरकोलाजियोने। तो मजीद पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। इल segnale raffigurato दिखाया गया सैन preannuncia आगाह कर रहा है, बता रहा है कि una carreggiata एक सड़क a senso unico वन वे रोड diventa बन गई है a doppia senso di circolazione दो तरफा ट्रैफिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साइन हमको बता रहा है कि एक रोड वन वे रोड है, अब वो आगे जाकर दो तरफा ट्रैफिक, जहाँ पर हमको ट्रैफिक आगे से भी मिलेगी, डबल ट्रैफिक हो जाएगी। ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia che poco altro, थोड़ा आगे, सी potranno मिलती है, incontrare मिल सकती हैं वही खुली गाड़ियाँ, के marciano चलती हैं, in senso opposto जो हमारी मुखालिफ सड़क पर चलती हैं। इस रोड पर थोड़ा आगे जाकर हमको सामने वाली तरफ से भी गाड़ियां मिल सकती हैं। ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है कि termina इख्तिताम हो गया है il senso unico di circolazione। ये साइन हमको बता रहा है कि वन वे रोड जो है, सिंगल रोड जो जहां पर ट्रैफिक सिर्फ जा रही थी, उस रोड का खात्मा हो गया, वो रोड खत्म हो गया। जहां से ये साइन लगा होगा उसके थोड़ा 150 आगे तक खत्म हो गया। Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, ये खतरे वाला साइन है। Vero? Il segnale raffigurato indica che poco oltre थोड़ा सा आगे occorrerà जरूरी हो जाएगा कि usare maggiore prudenza, इस्तेमाल करें maggiore बहुत ज्यादा, prudenza एहतियात, थोड़ा आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। Vero? Il segnale raffigurato se fondo giallo, अगर इस साइन का बैकग्राउंड जो है वो जालो हो, पीला हो,
ये पोस्ट तो लगा होता है इन प्रेजेंस मौजूदगी में दी लावोरिन कोर्सो के रोड पर काम हो रहा है। अगर इसका बैकग्राउंड जो है वो पीला हो तो मतलब के रोड पर काम हो रहा है। जी ठीक है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato मौजूदगी में इस साइन की il sorpasso overtake से consentito अगर इजाजत है तो deve essere effettuato आपको लाजमी करना है कौन पार्टिकुलारे प्रूडेंजा बहुत ज्यादा एहतियात के साथ। इस साइन की मौजूदगी में अगर ओवरटेक की अगर इजाजत है तो लाजमी है कि आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ठीक है जी। il segnale raffigurato preannuncia che il traffico के ट्रैफिक जो है ट्रैफिक से svolge मजीद su due carreggiate दोनों करजातों पर मजीद ट्रैफिक होगी। फासो ये करे जाते की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि एक ही करे जाता होगा वहां पर दो तरफा ट्रैफिक होगी, तो इसलिए फासो है। यहाँ पर करे दुए करे जाते की बात नहीं की, ये आपने याद रखा। जो अगर आप इसको देखें तो एक ये तो शायद इसकी वजह से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि दो तरफा ट्रैफिक, फाल्सो दो तरफा दो करे जाते हैं, दो करे जाते नहीं है, दो तरफा ट्रैफिक है। il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione Amdroft diventa बन गई है a senso unico। ये साइन हमको बता रहा है कि वन वे रोड हो गया है आगे। फाल्सो वन वे रोड नहीं, वन वे रोड खत्म हो गया है। il segnale raffigurato impone हुक्म दे रहा है di dare la precedenza हक दे आई वही कोली गाड़ियों को provenienti जो हमको मिलती हैं इन सेंसो कॉन्ट्रारियो मुखालिफ सिमत से, सामने वाली सिमत से। कहता कि हम लोगों ने उन गाड़ियों को हक देना है जो सामने से आ रही हैं। फाल्सो il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza che सीधा हक है nei sensi unici alternati कि हमारा सीधा हक है उन गाड़ियों पर जो सामने की तरफ से आ रही हैं, यानी उन्होंने रुकना तो हमने गुजरना है। फाल्सो il segnale raffigurato preannuncia che bisogna tornare indietro ये साइन कह रहा है कि आप वापस मुड़ जाएं। फाल्सो il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternati ये साइन हमको बता रहा है कि आगे वन वे रोड है। फाल्सो il segnale raffigurato è un preavviso नोटिस है दी डिरेक्शियोने ओब्लिगाटोरियो लाजमी डायरेक्शन, एक ऐसी मतलब एक ऐसा हुक्म जिसको हमने लाजमी करना है कि वो हम पर आ गया है। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा, ये कह रहा है कि आगे खतरा है आपको जब सामने से ट्रैफिक मिलेगी। जी 113 कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ। 114 segnale di preavviso साइन नोटिस का दी circolazione आमतरफ का रोताटोरिया बोलती हैं जी अराउंड द वर्ल्ड, इस तरह घूम के आना, घूम कर चलना। तो ये हमको वहाँ पर मिलता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चौक हो जाएं तो वहाँ पर फिर वो इस तरह रेगुलेट कर देती हैं गोल चौक में, ताकि आप इसके अंदर जाएं और उसके बाद फिर आपने जो सा रास्ता लेना है उस पर जा सकते हैं। जी अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पर 4 सड़कें मिलती हैं। ठीक है जी। तो ये वाला रिहायशी आबादी के अंदर भी हो सकता है और रिहायशी आबादी के बाहर भी हमको मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे अगर कोई साथ में गाड़ियों बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, थोड़ा ठहरेंगे, अगर नहीं तो फिर हमने भी इसमें शामिल हो जाना है। जिस रास्ते पर हमने जाना है तो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन जाना हमने वहाँ यहाँ के घूम कर है, अराउंड द वर्ल्ड इस तरह घूम कर जाना है। ये गाड़ी अगर देखें तो ये यहाँ से आई है तो इसने यहाँ पर जाना था, तो इस तरह जी आएंगे तो इसने अपना जो ये गोल चौक जो है ये वाला उन्होंने इस तरह पौधे लगा के या सरवर को फुवारा किस्म का इस तरह कोई चीज़ लगा कर खूबसूरत बना के इसको गोल चौक में तब्दील कर दिया गया है। तो इसको हमने अपने बाएं जानब छोड़ के फिर हमने निकलना है। अगर यहाँ जाना है तो ये देखें इसने ये गोल चौक जो है अपने बाएं तरफ छोड़ दिया है, तो इसको घूमकर फिर ये जहाँ मर्जी जा सकता है, या ये वाला रोड भी ले सकता है और यहाँ वापस भी आ सकता है यहाँ भी, लेकिन जाना ऐसे घूम कर ही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
पहला सवाल जी, il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है, un incrocio, एक चौक है, di due o più strade, दो या ज्यादा रास्ते, एक्स्ट्रा उर्बाने regolato, रिहायशी आबादी से बाहर रेगुलेट कर दिए हैं, con circolazione rotatoria, जो गोल चौक में सर्कुलेशन के साथ कर दिया गया है। इस तरह गोल चौक, अगर इस साइन को भी अगर हम देखें तो इस तरह ये देखें, घूमकर तीरों की समत अगर देखें घूमकर हमने जाना है, तो इस तरह वो कहता है कि सर्कुलेशन में रोटेटोरिया के साथ कर दिया है। ये साइन हमको बता रहा है कि दो या दो से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? रिहायशी आबादी से बाहर इसको रेगुलेट कर दिया गया है गोल चौक में। Il segnale raffigurato per annuncia un incrocio, एक चौक, di più strade, ज़्यादा सड़कें, regolato, रेगुलेट कर दिया है, con circolazione nel senso, चलने के साथ उस समत में, indicato delle frecce, तीरों की समत में। अगर आप इसको देखें तो ये इसकी बात कर रहा है कि हमने तीरों की समत में तीरों की समत में इंडिकेट कर दिया गया है। इस तरह तीरों की निशानदेही से आगाह कर दिया गया है कि इसी तरह हमने जिस तरह तीर चल रहे हैं इसी तरह चलना है गोल चौक में। Il segnale raffigurato può essere, हो सकता है, usato, इस्तेमाल, anche nei centri abitati, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि रिहायशी आबादी और रिहायशी आबादी के बाहर भी हो सकता है। पहले उसने रिहायशी आबादी से बाहर की बात की, अब उसने कहा कि रिहायशी आबादी के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। Il segnale raffigurato vieta, मना करता है, la svolta, मुड़ना, a destra, दाएं तरफ, al primo incrocio, पहले चौक से दाएं तरफ मुड़ना मना करता है। falso, il segnale raffigurato per annuncia una strada, एक सड़क है, senza uscita, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, senza, बगैर, uscita, निकलना, बगैर निकलने की है एक रोड। per cui, जिसमें bisogna tornare indietro, और इस वजह से वापस मुड़ जाए, एक ऐसा रास्ता है जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और इसलिए आप वापस मुड़ जाएं। falso, il segnale raffigurato preannuncia una svolta, एक मोड़ है, a sinistra, बाएं तरफ, obbligatorio, ये साइन हमको बता रहा है कि बाएं तरफ एक लाजमी मोड़ है। falso, उसकी बात नहीं कर रहा। तो रोटेटोरिया के यह 6 सवाल थे, 114 कंप्लीट। चलते हैं जी 115 की तरफ। segnale di sbocco su molo, sbocco जी एक घाट, एक रास्ता जो घाट की तरफ जाता है। ओसु आर्जिने, किनारे की तरफ जाता है। ये आपको मिलता है किसी नहर के पास, सी पोर्ट के पास बंदरगाह जो बनी होती है, तो वहाँ पर ज़ाहिर दूसरी तरफ तो पानी होगा, इस तरफ ये रास्ते जो बने होते हैं। तो जब आप पार्किंग करते हैं तो उस वक्त कहता है कि ज़रा मोहतात अंदाज में पार्किंग करें कि अगर आप ज़्यादा पीछे गए तो आपकी गाड़ी जो है वो पानी में गिर सकती है। तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये ना हो कि थोड़ी सी गलती की वजह से आपकी गाड़ी ये जो है वो पानी में गिर जाए। उन्होंने नोटिस भी दिया होगा, ये साइन देने का मकसद है कि 150 मीटर के आगे ये रोड का किनारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। एक रास्ता है जो घाट की तरफ जाता है, घाट की तरफ जाएगा तो फिर आपकी गाड़ी गिर जाएगी। शुरू करते हैं जी इसको। Il segnale raffigurato preannuncia, आगाह कर रहा है, lo sbocco, घाट, della strada, रोड का, su una banchina, एक किनारा, portuale, सी पोर्ट का। ये साइन हमको बता रहा है कि सी पोर्ट का एक किनारा है, जो उसका मुंह है वो इस तरह पानी में गिर सकता है, एहतियात करनी होगी आपको। इस तरह अगर आप देखें तो इसकी बात कर रहा है कि एक मुंह है, एक रास्ता, खुला रास्ता है, जहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गाड़ी पानी में गिर सकती है। किनारा जो है सी पोर्ट का है, इस इलाके में अगर देखें तो वो सी पोर्ट का इलाका है। ज़्यादातर ये सी पोर्ट के पास ही इस तरह के होते हैं, जहाँ पर समंदर हो, नहर हो, वहाँ पर ऐसा
देखने को मिलता है। इल segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada, एक जी रास्ता, खुला रास्ता, एक मुंह है della strada रोड का, su un molo, जो घाट पर जाता है, जो गिर सकता है जी घाट पर, जिस तरह आप इस तरह गिर सकता है, इसकी बात कर रहा है। Il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है, lo sbocco, खुला मुंह है, della strada रोड का, सुलार्जिने, किनारे पर, di un fiume, एक नहर के किनारे पर। जैसे कि आपको बताया कि समंदर, नहर उसके किनारे पर हो सकता है। Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada, एक खुला मुंह, एक रास्ता रोड का, सुलार्जिने, किनारे पर, di un canale, कनाले भी सेम ही होता है। फ्यूमे वो होते हैं जो कुदरती तौर पर बनाता है, बड़ा होता है। कनाले वो जो इन्होंने सीमड़ के साथ बना दिया होता है, तो उसको कनाले बोलते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia, आगाह कर रहा है, il pericolo, खतरा है, di caduta, गिरने का, in acqua, पानी में। इस साइन के मुताबिक खतरा है पानी में गिरने का, ठीक है जी। Il segnale raffigurato in segnale di pericolo, ये एक खतरे वाला साइन है। Vero? Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione, viadotto जैसे कि un viadotto, एक पुल, in costruzione, तामीर में है। ये साइन हमको बता रहा है कि एक पुल ज़ेरे तामीर है। फाल्सो, उसके बारे में नहीं। Il segnale raffigurato obbliga, लाजमी है, ad arrestarsi, रुक जाए, in corrispondenza, नज़दीक में, di un ponte mobile, ponte mobile जैसे आपको होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पुल, जब वो कश्तियों के, एक नहर होती है एक बड़ी, या एक कोई दरिया का किनारा जहाँ पर से उन्होंने पुल बनाया होता है, तो जब वो नीचे से वो कश्ती ने गुजरना होता है तो वो पुल खुलता है, इलेक्ट्रॉनिक पुल। तो कैसा उसकी मूवमेंट है, उसका वो अब काम कर रहा है, वो खुल रहा है, तो इसलिए आप रुक जाएं। फाल्सो, il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है, un tratto di strada, रोड का एक ऐसा हिस्सा, interrotto, मुतासर है या टूट गया है, per alluvione, alluvione बोलते हैं जी सैलाब वगैरह, तो सैलाब की वजह से कहता है कि रोड जो है वो मुतासर हो गया, टूट गया है। ये साइन हमको ऐसे बता रहा है। फाल्सो, ऐसा नहीं। Il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है, lo sbocco, एक मुंह, एक रास्ता, su un ponte mobile, एक पोंते मोबिले पर, वो ऐसा रास्ता है। जैसे कि आपको पता है कि एक पुल है, उसका घाट या उसका किनारा ख़त्म नहीं होता, जो पीछे उस गिर कर वो गाड़ी पानी में चली जाए, तो ये फाल्सो है। पोंते मोबिल का ऐसा नहीं होता। Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo, खतरा है, दी मारे जाता, समुद्री तूफान का खतरा है। फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia un area utilizzato, एक जगह है जिस पर सामान लगा हुआ है, per il lavaggio, लवाजो धोने के लिए, dei veicoli, गाड़ियों को, के यानी एक सर्विस स्टेशन है गाड़ियाँ धोने का, गाड़ियों को धोने के लिए एक जगह जहाँ पर सामान लगा हुआ है, सर्विस स्टेशन, उस पर गाड़ी धोने का सामान लगा हुआ। फाल्सो, il segnale raffigurato si riferisce, से मुराद या हवाला देना, soltanto, सिर्फ, alle autovetture, autovetture जैसे को आपको पता है कि 9 सीटर गाड़ी, तो उसकी बात कैसा कि सिर्फ उसी का हवाला दे रहा है, से मुराद सिर्फ वो गाड़ियाँ हैं जो 9 सीटर हैं। फाल्सो, il segnale raffigurato non ha validità, ये वैलिड नहीं है, नहीं मेजी estivi, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों में ये वैलिड नहीं है। फाल्सो, ये sempre वैलिड है, ये वाला साइन ये sempre वैलिड है। अब जी पेज नंबर 116, comportamenti da tenere in presenza del segnale di sbocco su molo o su argine। अब एक ड्राइवर का रवैया कैसा होना चाहिए जब वो इस करतेलों, इस साइन को देखे, sbocco su molo का। नज़दीक करें थोड़ा सा।
In presenza del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस साइन की bisogna usare particolare prudenza, bisogna usare ज़रूरी है, इस्तेमाल करें particolare prudenza, खास एहतियात, soprattutto खास तौर पर, di notte खास तौर पर रात को, ठीक है जी, per evitare बचने के लिए, दे cadere गिरने से इन aqua पानी में। इस साइन की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, ख़ास तौर पर रात को, ताकि पानी में ना गिर जाएं। इन presenza del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस साइन की bisogna usare लाजमी है कि इस्तेमाल करें particolare prudenza, खास एहतियात से, अगर nel tratto di strada, रोड का ऐसा हिस्सा कि segue जहाँ पर आपने करना है, si dovranno लाजमी है फितवारे करें मानोवरे मूवमेंट दी रेट्रोमार्चा बैक, रेट्रोमार्चा बैक गियर डालना, बैक गाड़ी को बैक करना। इस साइन की मौजूदगी में ख़ास तौर पर एहतियात करें और रोड के उस हिस्से पर जहाँ पर ये वाला साइन लगा हो कि आपने वहाँ पर लाजमी बैक करना हो। जब आपने गाड़ी को बैक करना हो तो वहाँ पर फिर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। वेरो इन presenza del segnale raffigurato, साइन की मौजूदगी में bisogna usare इस्तेमाल ज़रूरी है, इस्तेमाल करें particolare prudenza, ख़ास एहतियात, perché क्योंकि si incontra मिलता है una discesa rapida, एक तेज़ ढलान, जैसे कि ये देने कहता है कि ये तेज़ ढलान इसकी बात कर रहा है, ये उतराई है, बड़ी ख़तरनाक उतराई है, उसकी बात कर रहा है कि हमको आगे तेज़ ढलान मिलती है। फाल्सो ये उसके बारे में नहीं, ये वैसे बता रहा है कि अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गाड़ी पानी में गिर सकती है, ठीक है जी। पेज नंबर 116 कंप्लीट। चलते हैं 117 की तरफ। सयाले दी कादूता, साइन गिरने का, दी मासी बोलते हैं, ये पत्थर वगैरह जो है उसकी बात। दी दा सिनिस्त्रा, बाएं तरफ से, ये आप इसको कहते हैं लैंड स्लैंडिंग, आप रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको साइन मिलेगा और बताएंगे कि आगे जो है ना वो पहाड़ जो है वहाँ पर से ऊपर से पत्थर जो है वो गिर सकते हैं, आप लिहाजा यहाँ पर ख़ास एहतियात करें। 150 मीटर के फासले पहले से ये लगी होगी ये करतेली। ओके जी। il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन preannuncia आगाह कर रहा है il pericolo, खतरा है, di caduta गिरने का, di massi पत्थरों के गिरने का खतरा है। vero il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है un tratto di strada, रोड का एक ऐसा हिस्सा ओवे जहाँ esiste हो सकता है, esiste मौजूद हो सकते हैं, il pericolo खतरा, di presenza मौजूदगी का, di पेत्रे भी पत्थरों को बोलते हैं, सुलह करे जाते पर, सड़क पर। यह साइन की मौजूदगी में रोड का एक ऐसा हिस्सा जहां पर खतरा हो सकता है पत्थरों की मौजूदगी का। Vero il segnale raffigurato preannuncia il pericolo, खतरा, di caduta गिरने का, di pietre पत्थरों का, दा सिनिस्त्रा बाएं तरफ से। ये अगर आप देखें तो ये हमको बाएं तरफ का नोटिस दे रहा है, ठीक है जी। अगर हम देखें तो ये बाएं तरफ का ही नोटिस है, इस तरफ बाएं तरफ से ये हमको मिलेगा, दाएं तरफ से फिर वो इस तरफ कर देगा। तो बाएं तरफ से पत्थरों के गिरने का खतरा है जी। कौन सेगमेंट लोर प्रेजेंस मौजूदगी सुलह कर जाता है और रोड पर पत्थर वगैरह मौजूद हो सकते हैं। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, साइन की मौजूदगी में opportuno ज़रूरी है, moderare कम कर लेना वेलोसिटी स्पीड, per evitare बचने के लिए, di urtare टक्कर से, eventuali जो हो सकती है, massi caduti जो पत्थर गिरे हुए हैं, सुलह कर जाते पर। इस साइन की मौजूदगी में अपनी स्पीड को कम कर लें और टक्कर से बचने के लिए जो रोड पर पत्थर वगैरह मौजूद हो सकते हैं। Vero in presenza del segnale raffigurato,
साइन की मौजूदगी में ए कंसिलियाबले मशवरा दिया जाता है, एवितारे बचें, लूंगे लंबे, सोचते पार्किंग से, नित्रातो दी स्त्रादा रोड के इस हिस्से में, इंटेरेसांतो देल पेरिकोलो जहां पर अक्सर पत्थर गिर सकते हैं। जहां पर ये साइन आपको देखें तो उससे आगे आप गाड़ी को ज़्यादा पार्क करने से बचें, ये आपको इस चीज़ का मशवरा दिया जाता है। वेरो il segnale raffigurato per annuncia, ये साइन हमको आगाह कर रहा है, un tratto di strada रोड का एक ऐसा हिस्सा है, con cantieri stradali रोड कंस्ट्रक्शन यानी रोड पर काम हो रहा है, फाल्सो ये वो नहीं है। जब भी रोड कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, रोड पर काम होने की बात होगी तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो पीली होगी। नहीं सही है, ये देखें इसकी बैकग्राउंड जो है वो पीली नहीं हुई, तो इसलिए ये फाल्सो है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में opportuno जरूरी है, suonare हारम जाए, con insistenza जैसा कि आपको पता है कि हम ऐसे रोड पर हैं जहां पर पत्थर गिर रहे हैं, तो लिहाजा इसका कोई मकसद ही नहीं है कि यहाँ पर बजाया जाए हारन, कौन इंसिस्टेंजा यानी बार बार जिद के साथ बस हारन बजाते रहें, उसको दबा के रखें बात, तो इसकी बात कर रहा है कि ये साइन हमको बता रहा है कि ज़रूरी है कि हारन को बस बजाते रहें, फाल्सो। il segnale raffigurato per annuncia आगाह कर रहा है un tratto di strada रोड का एक ऐसा हिस्सा in cattivo stato बुरी हालत में है, o con pavimentazione irregolare और उसकी तह जो है, जो फर्श जो है वो irregular है यानी वो ख़राब है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata रोड का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है deformata यानी टूटा फूटा हुआ है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada रोड का एक ऐसा हिस्सा है in cui जिसमें è vietato il sorpasso जहां पर ओवरटेक करना मना है, फाल्सो हमको ओवरटेक करने से मना नहीं कर रहा। पेज नंबर 117 खत्म, चलते हैं पेज नंबर 118 की तरफ। अब ये अगर आप देखें तो segnale caduta massida destra, पहले था सिनिस्त्रा, अब ये है देस्त्रा। अगर आप ये देखें सिनिस्त्रा बाएं तरफ से, अब ये क्या है देस्त्रा दाएं तरफ से, पहले बाएं तरफ से अब दाएं तरफ से, तो वही है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं जी। सेम ही सवाल हो गया, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको बता रहा है il pericolo खतरा, दी caduta गिरने का, दी मासी बड़े पत्थर जो है, बड़े पत्थरों के गिरने का, दा देस्त्रा दाएं तरफ से, इस साइन की मौजूदगी में बड़े पत्थरों के गिरने का खतरा हो सकता है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada रोड का एक ऐसा हिस्सा ove esiste जहां हो सकते हैं, il pericolo खतरा, दी presenza मौजूदगी का, दी pietre छोटे पत्थर जो हैं, सुलह करे जाते पर, कि इस साइन की मौजूदगी में मौजूद हो सकता है, खतरा हो सकता है मौजूदगी का पत्थरों की रोड के ऊपर पत्थरों की मौजूदगी का खतरा हो सकता है, लिहाजा आप स्पीड कम करके जाएं। il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है il pericolo खतरा, दी caduta गिरने का, दी pietre पत्थरों का, dalla parte रोचियोजा उस हिस्से की तरफ है जहां पर रोचियोजा, ये देखें तो इसको बोलते हैं रोचियोजा, ये इस तरफ से पहले ही वो बने हुए हैं, यहाँ पर पत्थर वगैरह तो वो टूटकर गिर सकते हैं, इसको बोलते हैं रोचियोजा, पहले ही वहां पर से वो जगह बनी हुई है। इन presenza del segnale raffigurato मौजूदगी में इस साइन की opportuno बेहतर है, ज़रूरी है, moderare la velocità स्पीड को कम कर लें, फिर evitare बचने के लिए, दी urtare टक्कर से, eventuali massi जो बड़े पत्थर मौजूद हैं, caduta गिरे हुए, सुलह कर जाते पर, कि इस साइन की मौजूदगी में बेहतर है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें टक्कर से बचने के लिए जो बड़े पत्थर रोड पर मौजूद हैं। Vero in presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione
ज़रूरी है कि एहतियात करें, पॉसिबली मुमकिन तौर पर ब्रूस के झटके, फ्रेनाते ब्रेकों के, द पार्ते के हिस्से का, दई वहीकुली गाड़ियों के प्रेचे दोनों जो गाड़ियां आगे चल रही हैं। इस साइन की मौजूदगी में एहतियात करें कि हो सकता है कि ब्रेक का झटका लगे सामने वाली गाड़ियों की तरफ से, हो सकता है कि ब्रेक का झटका लगे, इसलिए आप एहतियात करें। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada रोड का एक ऐसा हिस्सा सदरुचुलेवले यानी स्लिपरी रोड, फिसलन वाला रोड हो सकता है। Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra, दाएं तरफ से रोड में तंगी है, फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक ऐसा हिस्सा non asfaltato यानी टूटा हुआ नहीं है, साफ रोड है। Il segnale raffigurato preannuncia banchine cedevole, रोड का एक ऐसा हिस्सा जिसका किनारा कमज़ोर है। ये साइन हमको बता रहा है कि रोड का किनारा कमज़ोर है, फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक ऐसा हिस्सा dove non si può circolare, जहाँ पर नहीं चल सकते, ad oltre 30 किलोमीटर पर ora, 30 किलोमीटर की स्पीड से हम इस रोड पर नहीं चल सकते, फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia possibile, मुमकिन है, grandinate, कि हो सकता है कि ओले पड़े या आसमान से वो बर्फ के छोटे छोटे गोले जो होते हैं वो गिर सकते हैं, फाल्सो। जी दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में पूछा गया पहला सवाल ये था कि ये जो पानेलो है, ये प्लेट जो है कि कौन सी रोमोर्कियों के पीछे, कौन सी गाड़ियों के पीछे लगी होती है। इल conducente che vede, एक ड्राइवर के देखता है, ई पनेली, ये प्लेट इन फिगूरा जो इस फिगर में आपको नजर आ रही है, सस्टेगवेंदो, और वो पीछे आ रहा है उन रिमोर्की और सेमी रिमोर्की, एक रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के। per trasporto di cose con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellati, और वो सामान लेकर जा रहा है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। बिल्कुल उन्हें वो रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के पीछे ही लगती है ये वाली प्लेट, ठीक है जी। अगला सवाल था कि ले strisce retroriflettenti, जो लाइनें हैं, जो टेप वगैरह जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, applicate dietro, जो लगे होते हैं पीछे, ad alcuni veicoli, कुछ गाड़ियों के, possono essere di colore rosso और जालो, वो कलर सफ़ेद और जालों में भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। वो बाज़ दफ़ा गाड़ियों के पीछे वो टेप जैसी होती है ना, बिल्कुल लाइनें नुमा होती हैं, तो वो गाड़ी के पीछे भी और साइडों पर भी लगी होती हैं। तो उसको वाज़ह तौर पर करने के लिए कि ये गाड़ी की कितनी ऊंचाई है, ज़्यादातर ये रिमोर्कियों के ट्रकों के पीछे लगी होती हैं ताकि वो वाज़ह करे इस ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, वो वाज़ह तौर पर नज़र आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल। तो चलते हैं हमारे आज के सवालों की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है जी, ए vietato rimuovere la segnaletica stradale, पहला सवाल। अगला सवाल जी, थोड़ा सा देखते हैं ये वाला, è vietato lasciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi। ये थे हमारे आज के 2 सवाल, ठीक है जी। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपनी दुआओं में याद रखना।